स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। नमस्कार, जोहार। मैं आप सभी के लिए आज लाया हूं नागपुरी भाषा और साहित्य टेस्ट नंबर 14। ये टेस्ट उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो नागपुरी भाषा ले चुके हैं या लेने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं, नागपुरी भाषा और साहित्य ये एकदम कॉमन है सब में। जैसे मैं बात करता हूं सीजीएल की, सीजीएल में जो नागपुरी भाषा और साहित्य पढ़ रहे होंगे इसमें दो कॉमन चीज़ हर जगह मिलेगा। पहला मिलेगा आपको नागपुरी लोक साहित्य, बहुत ही फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी को पढ़ना है। झारखंड में नौकरी लेना है अभी तो ये सभी को पढ़ना है नागपुरी लोक साहित्य। दूसरा आपको व्याकरण पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ना है? ग्रामर। नागपुरी व्याकरण सभी को पढ़ना है, जो या वो हाई स्कूल टीचर वैकेंसी आएगी उसमें, या सीजीएल में, या एक्साइज कांस्टेबल में सिलेबस उठा के देखिए, या आप ये अभी जो निम्न वर्गीय लिपिक आया है उसमें। टोटल में आपको साहित्य और व्याकरण ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से मैं आपके समक्ष रखूंगा। लाइव आपको टेस्ट देते रहने हैं और ध्यान दीजिएगा, जिन्हें प्रश्न का उत्तर नहीं आता वो भी वीडियो देखिए ध्यानपूर्वक। नहीं आता कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से ये टेस्ट है। यहां पे मैं आपके समक्ष रखूंगा 50 प्रश्न, मजेदार तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा एकदम। तो आज का पहला प्रश्न मैं लगाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक मैं बारी बारी से प्रश्न दिखाऊंगा। ऑप्शन होंगे 4। कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहने हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहिएगा आप। आज का पहला प्रश्न रहा ये, वेद में पहेली कौन रूपे पावल जायला? ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मोदय, ब्रह्मोशाप या कोई नहीं? अब यहां पे उत्तर दीजिए। वेद में पूछा है। अच्छा, इंग्लिश में पहेली को तो हम पजल कहते हैं, नागपुरी में क्या कहते हैं? बुझौल। बुझौल, इसे क्या कहते हैं? बुझौल, है ना। और संस्कृत में क्या नाम दिया गया है? संस्कृत में इसके दो नाम हैं। एक तो है अंतरलिपिका, राइट, अंतरलिपिका, और दूसरा है बहिर्लिपिका। दूसरा क्या है? बहिर्लिपिका। बहुत ही शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है, यहां पहला का उत्तर होगा ब्रह्मोदय। बहुत ही बढ़िया, थम्स अप। वेद में इसे हम ब्रह्मोदय के नाम से जानते हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न, कौन संज्ञा समूह या भीड़ की नी बताते हैं? नी पूछा है, मतलब नहीं बताता है, बताइए। गुच्छा, जतरा, शंख नदी या फौज? उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए दूसरा का उत्तर दीजिए फटाफट। आंसर थोड़ा फास्ट दीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आज, टेंशन मत लीजिए। संज्ञा समूह या भीड़ के नी बताते वो है शंख नदी। गुच्छा, बहुत सारा समूह रहेगा। जतरा मतलब एक पार्टिकुलर जगह जहाँ पे मेला लगता है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। फौज, फौज में भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे गन लिए हुए खड़े होंगे। लेकिन शंख नदी क्या है? ये होगा एक खास नदी का नाम है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक, राइट, ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा कर 5 वेद होएला। आज का तीसरा प्रश्न, बरखा होतलक तो बढ़िया फसैल होतक, ई वाक्य में कौन कालकर प्रयोग है? संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल? आंसर दीजिए। चलिए तीसरा का उत्तर बताइए फटाफट। तीसरा का उत्तर दीजिए। और तीसरा का जो सही उत्तर होगा वो होगा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। तीसरा का जिनका उत्तर आया है बी, हेतु हेतु मध्य। कुछ लोग गड़बड़ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया है बी, बहुत बढ़िया। ये क्या है? हेतु हेतु मध्य। अगर बरखा होता तो बढ़िया फसल होता, मतलब बरसात होता तो बढ़िया फसल होता। ये इसको हम बोलते हैं पास्ट कंडीशनल भी बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा नंबर, अपने मरले सरक दिशेला काहे के? कहावत, पहेली, मुहावरा या कोनो नहीं? अपने मरले सरक दिशेला, बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि अपने पर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तभी बुझाता है लोगों को, है ना। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ। बट आपसे पूछा गया है कि ये है क्या? बहुत ही शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है 4 का ए, यानी कहावत है ये। ठीक है, आज का 5वां प्रश्न, नागपुरी व्याकरण लीक हैं पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर श्रवण कुमार, देवल सौभे? उत्तर अदौरे मन सोच समझकर दी ही।
उत्तर रौरेमन सोच समझ कर लिखूं। वाह बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आ गया है 5 का डी। बहुत शानदार, ये तीनों लोग हैं। देखिए योगेंद्र नाथ तिवारी का भी देखा होगा आपने, शांति नौरंगी का भी देखा होगा, श्रवण कुमार का भी है। तो नागपुरी व्याकरण तीनों लोग लिखे हैं, यानी देवल सोफ है। बहुत ही शानदार। छठा नंबर, बेरा पूर्वे से उगेला, इकर में बेरा का है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। रौरेमन कमेंट बॉक्स में उत्तर सोच समझ कर करूं। बेरा पूर्वे से उगेला, बेरा पूछा गया आपसे, बताइए उत्तर बताइए फटाफट। 6 का उत्तर दीजिए। बेरा मतलब होता क्या है, चलिए मैं बता देता हूं, बाकी उत्तर आप लोग देते रहिए। बेरा मतलब होता है सूर्य। अब आप तो आसानी से बता सकते हैं कि सूर्य क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। 6 का जिनका उत्तर आया है ये, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। संज्ञा, सूर्य क्या है, संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है भाई, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किए जाते हैं, मैं, तू, मोए, तोए, है ना, तोरे, मन, रौरे। क्रिया तो आप जानते हैं, पढ़ेक, लिखेक, खाएक। विशेषण जानते हैं, सुंदर, दुष्ट, कुरूप, ये सब विशेषण है। चलिए बहुत ही शानदार। 7वां नंबर, अभी बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है। गेंज देवेक माने गेजा करेक, मशाइल देवेक, धरेक या तोड़ देवेक। गेंज देवेक, 7 का उत्तर दीजिए। गेजा करेक, मशाइल देवेक, धरेक, तोरिक देवेक। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है 7 का बी, मशाइल देवेक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मशाइल देवेक। 8 नंबर, आगे मुर्गी चिंगना, शेकर पाछे पहान पुजाना, कैसन नागपुरी लोकगीत है के व्रत संबंधी, इतिहास संबंधी, संस्कार संबंधी या शौभ है। उत्तर बताइए। आठ का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ लोग मिक्स जवाब दे रहे हैं। देखिए 8 का जो सही उत्तर होगा व्रत संबंधी। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है ए व्रत संबंधी, ठीक है। आगे मुर्गी चिंगना, शेकर पाछे पहान पुजाना, ये व्रत संबंधी है। बहुत शानदार। टूहू टूहू लाल शब्द है कि विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया विशेषण। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। टूहू टूहू लाल शब्द क्या है, उत्तर दीजिए सोच समझकर। 9 का बताइए। वाह शानदार जवाब, जिनका उत्तर है 9वां का ए, विशेषण। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा क्रिया, ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। ये क्या है, विशेषण। और विशेषण की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे टूहू टूहू लाल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कम या ज़्यादा क्रिया, लेकिन एक है कि लाल, तो कैसन लाल, तो टूहू टूहू लाल। तो ये टूहू टूहू लाल एक विशेषता है, मतलब एक कलर ही है टूहू टूहू लाल। लेकिन यहाँ कम और ज़्यादा मैंने लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा मुझे कि ये है क्या, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है कम या ज़्यादा क्रिया है ना, ये क्या है, कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट दीजिएगा आप लोग। 10 नंबर, मोरल भेड़ी नकडुबकी खेले, कैसन पहेली है कि मोरल भेड़ी नकडुबकी खेले। और मैं इसका उत्तर जो 9 नंबर का उत्तर है वो एंड में दूंगा, है ना, इसलिए आप लोग उत्तर फटाफट दीजिएगा। मोरल भेड़ी नकडुबकी खेले, कैसन पहेली हके, बताइए। 10 नंबर का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का उत्तर बताइए। दस का उत्तर बताइए। मोरल भेड़ी नकडुबकी खेले, इसका मतलब होता है कुंड। ये है आपका 10वां का डी, शानदार जवाब, जिनका आया है घरेलू संबंधी। बहुत ही बढ़िया। देवउठान गीत कौन महीना में गावल जायला, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और जवाब आप सोच समझ कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा जवाब होगा, जिनका उत्तर आएगा मैं थम्स अप दूंगा। देवउठान गीत कौन महीना में गावल जायला, ये आपको बताने हैं, चैत, माघ, पुष्य या अगहन। चलिए उत्तर बताइए फटाफट।
उत्तर बताइए फटाफट, बाकी लोग भी दीजिए, बाकी लोग भी दीजिए उत्तर, सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए यहां पे जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा, बहुत ही शानदार, जिनका उत्तर है डी, अगहन। अगहन का मतलब कौन सा महीना होता है? अगर हम इंग्लिश महीने के हिसाब से देखें तो वो होता है दिसंबर। कौन सा होता है? दिसंबर, राइट। तो देवउठान गीत कौन महीना में गावल जाएला? अगहन महीना में गावल जाएला। 12वां नंबर, लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला संगीत और काव्यकर, काव्य और कथाकर, कहानी और पहेलीकर, या कोनो नहीं। मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आप लोग सोच समझ कर उत्तर दीजिए, आराम से बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए उत्तर, दीजिए फटाफट, बताइए उत्तर। बताइए फटाफट उत्तर। लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, 12 का जो उत्तर आएगा बहुत ही बढ़िया, संगीत और काव्यकर, जिनका भी उत्तर है थामसा। 13 नंबर, नागपुरी लोक साहित्य मुद्र रूप से कै किस्म से पावल जायला। अब आपसे पूछा है लोक साहित्य कै किस्म से पावल जायला, ये आपको बताने हैं। 5, 6, 7 या 8? चलिए बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। 5, 6, 7 या 8 बताइए। नागपुरी लोक साहित्य मुद्र रूप से कै किस्म से पावल जायला, इसका सही जो उत्तर होगा, बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने दिया है बी यानी 6। अब ये 6 कौन कौन होते हैं? 3, 4, 5 और एक 6। 6 कौन कौन होते हैं मैं शॉर्ट में बताता हूँ। घरेलू संबंधी नंबर 1, व्यवसाय संबंधी नंबर 2, तीसरा शरीर संबंधी, चौथा प्राणी संबंधी, पांचवा प्रकृति संबंधी, और छठा है अन्यान्य। ये वर्ग में विभाजित नहीं होते हैं, इनको अन्यान्य बोलते हैं। एक बार फिर से, नागपुरी लोक साहित्य मुद्र रूप से 6 प्रकार से पावल जायला, 6 किस्म कर। घरेलू संबंधी, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी, प्राणी संबंधी, और प्रकृति संबंधी, और अन्यान्य। चलिए बहुत बढ़िया। 14 नंबर, हरिणी छुआ अपन मायके का चखवालक, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया, बताइए उत्तर दीजिए। बताइए हरिणी छुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। 14 का जिनका सही उत्तर है यार डी, बहुत बढ़िया। चिवरा और मुरी, कहानी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। नागपुरी लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य है नचवायक, डिगवायक, खिलवायक, उल्लास कर, अनुभूति, या कोई नहीं। उत्तर बताइए। उत्तर बताइए। पंद्रह का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, उल्लास कर, अनुभूति। बहुत बढ़िया। इसका लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उल्लास की अनुभूति देना, बहुत ही शानदार। 16 नंबर, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक समास कर कै ठो भेद होएला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। समास यानी कंपाउंड, बताइए 7, 8, 9 या 11? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। वाह वाह वाह, समास के भेद कितने होते हैं? ठीक है, योगेंद्र नाथ तिवारी तो बताते हैं, लेकिन समास के भेद होते हैं कितने? कितने होंगे समास के भेद? वाह बहुत बढ़िया। 16 का जिनका भी उत्तर आया बी, 8, बहुत ही शानदार। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक समास के भेद होते हैं 8, लेकिन समास के भेद आपको 6 देखने को मिलेंगे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु और बहुब्रीहि। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6। ठीक है, समास के अगर भेद केवल पूछा जाएगा तो 6 हैं, लेकिन इनके अनुसार, योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 भेद। बहुत ही शानदार जवाब। 17 नंबर, राजा विक्रमदित्य के जंगल में का लागलक, छोट बहार, बड़ बहार, भूख या प्यास? उत्तर बताइए। शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। ये तो आपको याद होगा। 17 का उत्तर जिनका आया है ए, छोट बहार। छोट बहार मतलब लघु शंका, यानी पेशाब लगा था उनको।
18 नंबर पे चलते हैं। ऊ खरिहान शब्द का है कि ऊ खरिहान पूछा है। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कोई नहीं। 18 का उत्तर दीजिए, बताइए फटाफट 18 का उत्तर दीजिए। अठारह का उत्तर बताइए। देखिए 18 का जिनका उत्तर आया है, बाकी लोग कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़। 18 का जिनका उत्तर आया है सी, बहुत ही बढ़िया। मैं बोलूँ खरिहान तो पता नहीं, लेकिन ऊ खरिहान एक इंडिकेशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। बहुत ही शानदार, थम्स अप। जिनका जवाब आया है 18 का सी। 19 नंबर पे चलते हैं। रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कै किस्म कर है, ये पूछा गया है और ये बहुत शानदार प्रश्न है। नागपुरी लोकगीत कै किस्म कर है रस कर मुताबिक, आपको बताना है, बताइए। जिनका भी उत्तर आया है, वाह, देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रहा है। जिनका भी उत्तर सी आया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। डी वाले गलत हैं। 4 प्रकार के, आप बुक खोल के देखिएगा, 4 मिलेंगे आपको। 4 कौन कौन है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस, ये है आपके 4 रस। ठीक है, लोकगीत रस कर मुताबिक 4 किस्म कर हुए हैं। 20 नंबर पे चलते हैं। सोहर के मना गीत है के जनी मरद सौभे, बताइए। जनी है, जनी मरद है और मरद है या सौभ है? 20 का उत्तर दीजिए। 20 का जिनका भी जवाब आया है, 20 का बहुत बढ़िया, ए जनी होगा इसका आंसर सही। 21वां नंबर पे चलते हैं। विशेषण केकर विशेषता के बताएला, ये बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया। विशेषण केकर विशेषता के बताएला, उत्तर दीजिए। उत्तर बताइए। बहुत प्यारा जवाब 21 का, जिनका है संज्ञा। देखिए विशेषण, विशेषण केकर विशेषता के बताएला, तो विशेषण 2 ही चीज का विशेषता बताता है, या तो वो संज्ञा होगा या वो सर्वनाम होगा। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक, विशेष शब्द कौन होगा? या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करके पढ़ाया हुआ है। 22 नंबर, लोकगीत में भरल है तार्किकता, वैज्ञानिकता, चमत्कार या सहजता। अब यहां पे उत्तर सोच समझ कर देना है आपको। बताइए, उत्तर दीजिए। 22 का उत्तर दीजिए। और देखिए 22 का जिनका उत्तर है थम्स अप, डी, सहजता। नागपुरी जो लोकगीत है ना, इसमें सहजता भरा हुआ है, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। लोग गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। संख्यावाचक विशेषण में पता चलेला गुणदोष, बड़का छोटका, रंग या संख्या, परिमाण। 23 का उत्तर बताइए। 23 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा डी, जिनका आया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, संख्यावाचक विशेषण में कभी भी परिमाण नहीं आएगा, केवल संख्या आएगा। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी होते हैं 2 भेद, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण कर कुल 4 भेद हुए ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। 24 नंबर, नागपुरी लोकगीत में भेटायला, का भेटायला? राग, लय, ताल या सौभे। रौरे मन जवाब दी हूँ। जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। नागपुरी लोकगीत में भेटायला राग, लय, ताल, सौभे। 24 का उत्तर। शानदार जवाब, डी इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया। जो नागपुरी लोकगीत यानी जो क्लास बहुत अच्छे से देखे हैं, पढ़ाई की हैं, बहुत बढ़िया, उनका जवाब बहुत ही शानदार आ रहा है। तीनों है। ठीक है। 25 नंबर, हेठे दिल में कौन शब्द में अपनिहित कर प्रयोग हुई है? अपनिहित पूछा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपनिहित क्या होता है।
पहले उत्तर दीजिए, पूछ, कैर, पाइंत या सौभे। 25 का बताइए उत्तर। शानदार जवाब, जिनका 25 का डी आया, बहुत बढ़िया। देखिए अपनिहित का मतलब होता है ये छोटी वाली ई, ये वाला। अब देखिए पूछ में ई यहाँ है, कैर में भी है और पाइंत में भी है, तो सौभे हो गया, देवल सौभे हो गया। ठीक है, तो अपनिहित याद रखिएगा, ई को बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 26, नागपुरी के रावरे, नागपुरी में है होगा यहाँ पे में, रावरे कैसन सर्वनाम है के? संबंधवाचक, निजवाचक, आदरवाचक, प्रश्नवाचक। सर्वनाम कर कुल 7 गो भेद हुए ना। रौरेमान उत्तर बताऊं? शानदार जवाब, जिनका उत्तर है सी। नागपुरी में एक होता है आपका आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक शब्द 3 आते हैं, रौरे, अपने और तोहरे। रौरे, अपने और तोहरे। 27 नंबर, छौआ कैसन लिंग है के? छौआ कैसन लिंग है के? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या बेलिंग? 27 का उत्तर बताइए। छौआ, छौआ मतलब नहीं पता, इसलिए ये ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये है उभयलिंग। बहुत बढ़िया। 27 का जो उत्तर होगा वो होगा सी। 28 नंबर, हमरे कर नागपुर कविता में केकर बखान है? भारत महान कर, नागपुर कर आन बान कर, नागपुर कर दुर्दशा या सौभे? हमरे कर नागपुर। हमरे कर नागपुर कविता के जो लेखक हैं वो हैं महेश्वर दास मुसद्दी। महेश्वर दास मुसद्दी। और इसका जो आंसर होगा 28 का, बहुत बढ़िया, बी, नागपुर कर आन बान कर। बहुत शानदार। थम्स अप। आज का 29वां प्रश्न, सोहराई पर्व के मन से संबंधित है? ब्यारी, गच्छ वृक्ष, पशु या सौभे? सोहराई पर्व के मन से संबंधित है? ब्यारी, गच्छ वृक्ष, पशु या सौभे? 29 का उत्तर बताइए। 29 का बहुत बढ़िया प्यारा जवाब, सी होगा इसका आंसर। सोहराई हम पशु के लिए मनाते हैं। बहुत बढ़िया। आकाश से 30 नंबर, आकाश से पत्थल गिरलक, ये वाक्य में कौन कारक चिन्हा कर प्रयोग हुई है? संप्रदान, अपदान, करण या संबंध? आकाश से पत्थल गिरलक, ये वाक्य में कौन कारक चिन्हा कर प्रयोग हुई है? 30 का उत्तर दीजिए। आकाश से पत्थल गिरलक। देखिए बहुत बढ़िया, अपादान। यह मान लिया स्काई आसमान है और यह अर्थ यानी पृथ्वी। यहां से कोई वस्तु गिरेगा तो दोनों में वो होगा ना, बिछड़ा होगा ना, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा जवाब। 31 नंबर, नागपुरी में ह्रस्व कर उच्चारण का लखे होएला? हिंदी लखे, अंग्रेजी लखे, जर्मनी लखे या तमिल लखे? ह्रस्व कर उच्चारण। 31 का उत्तर बताइए। वाह, प्यारा जवाब, बहुत बढ़िया, हिंदी लखे होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होएला? सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होएला? वाक्य छोटा होएला, वाक्य में सुंदरई और प्रवाह आवेला, गुण बताएला या कोनो नहीं? 32 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा जवाब, जिनका आया है बी, वाक्य में सुंदरई और प्रवाह आवेला सर्वनाम कर प्रयोग से। 33 नंबर, नागपुरी लोकगीत कर वाद्य यंत्र है के? ठेचका, शहनाई, सारंगी या देवल सौबे? 33 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब, डी, सौबे होगा। ठेचका भी है, शहनाई भी है, सारंगी भी है ना।
नागपुरी पहेली कै बरन कर कहल जाए है? 4, 5, 6 या 8? 34 का जो सही उत्तर देंगे उनको मेरे तरफ से थम्स अप। बहुत ही शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है 6। अब ये 6 कौन होते हैं? देखिए 6 कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चीज़ मैं वापस चलता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे मैं मिस्टेकली वो बता दिया हूँ, अभी मैं वापस चलूँगा। घरेलू संबंधी, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी और अन्यान्य। ठीक है, ये 6 प्रकार हैं। ठीक है, 6 किस्म कर। क्वेश्चन नंबर मैं 13 पे चलता हूँ। एक बार मैं बैक ले चलता हूँ आप सभी को, कुछ वहाँ पे मैंने जो बताने टाइम में बता दिया। हाँ, ये था नागपुरी लोक साहित्य मुद्र रूप से कै किस्म से पावल जाला। ये नागपुरी लोक साहित्य पूछा था, गलती से मैंने कुछ और भी बता दिया था, मेरे माइंड में भी कुछ और चल रहा था। 6 प्रकार कौन कौन से, ये देखिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा। राइट, यहाँ पे बिल्कुल आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। 6 प्रकार कौन है? एक तो है लोक कथा, दूसरा है लोकगीत, लोक कहानी, तीसरा कहावत, पहेलियाँ और मंत्र। ये है मेन 6। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दिमाग में उसमें कुछ और ही चल रहा था तो इसलिए मैं बताने के टाइम में बता दिया। अब इसको सुधार लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। 13 नंबर बैक में जाके एक बार आप सुधारिएगा। यहाँ पे नागपुरी लोक साहित्य मुद्र रूप से कै किस्म से पावल जाला? तो 6 किस्म से। कौन कौन? एक बार फिर से, लोक कथा, लोकगीत, लोक कहानी, कहावत, पहेलियाँ और मंत्र। ठीक, चलिए अब मैं पुनः उसी प्रश्न पे चलता हूं। कितना था क्वेश्चन नंबर 34? ये था नागपुरी पहेली कै बरन कर कहल जाए है ना? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नागपुरी पहेली कै बरन कर कहल जाए है, तो ये होगा 6 बरन कर। ढेपची कर पर्यायवाची शब्द है के, यह आपसे पूछा गया। ढेपची, ठेपरी, ढेचकी, ढेकची या ढेकी या टेढ़ी? उत्तर बताइए, 35 का उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, टेढ़ी। ठीक है, ढेपची कर पर्यायवाची शब्द क्या है? टेढ़ी। चलिए 36 नंबर में चलता हूं। ध्वनि और चिन्ह, ध्वनि चिन्ह और उच्चारण कर मुताबिक, ध्वनि चिन्ह और उच्चारण कर मुताबिक नागपुरी से सबसे सटीक लिपि कौन है? कैथी, रोमन, उड़िया या देवनागरी? 36 का उत्तर बताइए। छत्तीस का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। 37वां नंबर, इकर में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के? छुआ, पीतर, मुर्गा या छगरी? 37 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब, पीतर। यह है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। छुआ पूछा गया तो जातिवाचक, मुर्गा मतलब जातिवाचक, छगरी मतलब जातिवाचक। बहुत बढ़िया। 38 नंबर, चल हामरिन देसे हो झमकी झमका, चल हामरिन देसे हो झमकी झमकी पानी बरसेला कैसन गीत है के? 38 का उत्तर बताइए। संस्कार, ऋतु, अनुष्ठान या सौभे? 38 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। बहुत ही प्यारा जवाब जिनका आया है बी, ऋतु संबंधी। ठीक है। 39 नंबर, सर्वनाम कर प्रयोग का लेकर जायला। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। रुचिकर, बनायक ले या बनाए ले, भाषा चमकायक ले, बुद्धगर बने ले, घरी घरी संज्ञा के दोहरायक से बाँचे ले। 39 का उत्तर दीजिए। जो सही जवाब देगा मेरे तरफ से थम्स अप। बहुत ही शानदार जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। डी जो उत्तर आया है डी, घरी घरी संज्ञा के दोहरायक से बाँचे ले। सर्वनाम कर प्रयोग करल जाला। राम घर जाता है, राम 5 बजे उठता है, राम सुबह खाता है। अब राम के जगह मैं वह कह दूं, वह, तो ये बहुत सुंदर लगता है और संज्ञा का दोहराव नहीं होता है। 40 नंबर, हेटे दिल में नागपुरी क्रिया है कि खाएक, जनी, मोर, तोर। 40 का उत्तर बताइए।
सही उत्तर जो होगा वो बहुत बढ़िया दीजिए फटाफट। यहां पे देखिए जनी होगा नहीं, मोर होगा नहीं, तोर होगा नहीं, ये क्या होगा? खाएक, खाएक, सुतेक, पढ़ेक, लिखेक, जाएक, बोलेक, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 40 का ए उत्तर। 41 नंबर लोकगीत कर आत्मा के कहल जायला, ये आपको बताने हैं। लोक संगीत, लोक कला, लोक इतिहास या देवल सौभे। 41 का उत्तर बताइए। बहुत ही शानदार उत्तर 41 का, जिनका भी उत्तर आया है अभी तक डी। बहुत बढ़िया। देखिए लोकगीत कर आत्मा, लोक संगीत भी है, लोक कला भी है, लोक इतिहास भी है, यानी देवल सौभे। बहुत बढ़िया, थामशाप। 41 का उत्तर होगा डी यानी सभे। बेरा कर गीत है के, अब ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया। पहिल साझा, लोयर, बिहा या कोनो नहीं। 42 का उत्तर बताइए। बेरा कर गीत है के, 42 का जो सही उत्तर होगा बहुत ही शानदार, पहिल साझा। पहिल साझा, द्रतिया, भिनसुरिया, है ना, बिहनुआ, ये सब क्या है? बेरा कर गीत, मतलब समय टाइम से फिक्स है ये। नई देवैया के ढेर बुध कर माने होए, कर माने होए का होए? नई देवा मरण ढेर बुधगर, ढेर बुधगर बुधगर होगा, मन नहीं देवाएं, या टाले कैठो बहाना, या न बुध न देवा। बताइए 43 का। वाह बहुत बढ़िया, थम्सअप। जिनका उत्तर आया है टाले कैठो बहाना, नई देवैया के ढेर बुध। जिसको नहीं देना रहेगा वो बहुत बुद्धि लगाता है, ये है वो है ना। 44 नंबर लोक साहित्य में नी भेटायला, गीत, उपन्यास, कथा या गाथा। लोक साहित्य में नी भेटायला, आप लोक साहित्य पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या नहीं भेटाता है। उत्तर दीजिए 44 का। 44 का सुपर जवाब जिनका आ गया है 44 का। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। बी उपन्यास होगा इसका सही उत्तर। मुखे आयो ना बेचबे, मोय तो आयो छौवे आहो रे, कौन समस्या के दर्शायक वाला लोकगीत है? के मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे, मुखे आयो ना बेच में, मोय तो आयो छौवे आहो रे, किनी देबे आयो रिंगी चिंगी सुपली, धुरा में पछैर पछैर खेलबूं। ये कौन सा गीत है? मतलब किस तरह की समस्या है? पलायन, विस्थापन, बाल श्रम या बाल विवाह? 45 का उत्तर दीजिए। जिनका भी 45 का उत्तर आ रहा हो, बाकी लोग दीजिए पहले उत्तर। जिनका भी 45 का उत्तर आया डी, बहुत ही शानदार। मेरे दोनों हाथों से थामशाप आपको। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने तैयारी अपनी कर रखी है। 40 नंबर, हिरनी छुआ वन में का खात रहे, हरिणी छुआ वन में का खात रहे, घास फूस, हरिणिक दूध, मांस या देवल शोभे। 40 का उत्तर बताइए। 40 का उत्तर दीजिए। वाह बहुत प्यारा जवाब। जिनका उत्तर आया 46 का बी हरिणिक दूध। 47वां प्रश्न, नागपुरी क्षेत्र में कौन जनजाति मन अनुष्ठान में पहेली बुझवाए ना? उत्तर बताइए। मालतो की शान बिरहोर असुर। 47 का उत्तर दीजिए। देखो 47 का जिनका भी उत्तर आया है, बाकी लोग दे दीजिए उत्तर। सी इज राइट आंसर, यानी बिरहोर। बिरहोर जनजाति में अनुष्ठान के समय पहेली बुझाया जाता है। 48वां नंबर, लोक साहित्य कहल जायला, लिखित और प्रकाशित साहित्य के, आधुनिक व्यंजनापूर्ण साहित्य के, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे के, या सौभे। सौभे भी है। इसका जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से एक बार थम्स अप। जो सही उत्तर देगा, बहुत ही प्यारा जवाब जिनका उत्तर आ गया हो सी। सी इज राइट आंसर, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से। मैंने आपको बताया भी है क्लास में कि लोक साहित्य क्या है, मौखिक परंपरा से चलते आ रही है। इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता और ये लिखित रियर एकदम है बिल्कुल। तो ये मौखिक परंपरा और बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। आज का 49वां प्रश्न, लोकगीत स्वतः जन्मा है केकर मानिक है?
डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, देवेंद्र सत्यार्थी या डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज? 49 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब। बाकी लोग भी दीजिए, कुछ लोग गड़बड़ जवाब दे रहे हैं। लोकगीत स्वतः जन्मा है, ये ऐसा किसने कहा है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, वो होगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। बहुत बहुत शानदार जवाब जिनका आया है बी। आज का अंतिम प्रश्न, लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला एकेकर गोई ठेके? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर श्रवण कुमार? 50 का उत्तर दीजिए। लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला एकेकर गोई ठेके? पचास का उत्तर दीजिए सभी लोग। 50 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। बहुत ही शानदार जवाब जिनका ए उत्तर आया है। तो ये थे आपके नागपुरी के 50 शानदार प्रश्न, और इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा मुझे वो चीज़ दिमाग में अचानक दूसरी चीज़ें याद आ गई थी, और 34 में वो मैंने बताई थी, वहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, है ना। और देखो कभी कभी हो जाती है ऐसी बातें, है ना, और आप लगातार टेस्ट देते रहिए। बाकी आपको ये टेस्ट कैसा लगा नागपुरी वाला, अब बताइएगा। नागपुरी का टेस्ट चाहिए या जीएस पेपर 3 का, ये भी आप बता दीजिएगा। जीएस पेपर 3 का टेस्ट रेगुलर या करूँ या फिर नागपुरी का, ये बताइएगा। बाकी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे, परफॉर्मेंस कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद एंड जय हिंद।